दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री या कांग्रेस का महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार केंद्र में बन सकती है? क्या राहुल गांधी बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री या देश जाएगा मोदी जी के झूठे वादों के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। और बात करें तृणमूल कांग्रेस की और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की, तो ये दोनों पार्टियां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा और भी लगभग 26 दल कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए हैं। यदि हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में से लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जिन पर केवल 2 प्रत्याशी होंगे, यानी कि एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी कांग्रेस के महागठबंधन का। जहां पहले 3 या 4 प्रत्याशी हुआ करते थे, उन सीटों पर अब आपको केवल 2 प्रत्याशी देखने को मिलेंगे, एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी विपक्ष के कांग्रेसी महागठबंधन का। ऐसे में महागठबंधन को इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। माना जाता है कि केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां भाजपा को मिल सकती हैं 47 सीटें, जबकि महागठबंधन को मिल सकती हैं 33 सीटें। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी यदि गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि 33 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहां पर बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 38 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस को 48 लोकसभा सीटों में से मात्र 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान, जबकि भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य का पलड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में काफ़ी भारी रहने वाला है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों को, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के जो लोकल दल हैं, उन्हों को 25 में से 18 लोकसभा सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 9 सीटें, जबकि महागठबंधन को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस को एक अच्छा राजनीतिक दल माना जाता है और तृणमूल कांग्रेस इस बार कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर महागठबंधन को 33 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और यहाँ पर भी महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिहार राज्य के अंतर्गत भाजपा को केवल 6 सीटें, जबकि महागठबंधन को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसलिए यहाँ पर महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है बिहार राज्य के अंतर्गत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में 39 यानी कि 39 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु के अंतर्गत भी महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तमिलनाडु राज्य में भाजपा को 9 सीटें, जबकि महागठबंधन को 30 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और यहाँ पर भी महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है।
मध्य प्रदेश राज्य में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा को 8 जबकि महागठबंधन को 21 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और कर्नाटक राज्य में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। कर्नाटक राज्य में भाजपा को 7 जबकि महागठबंधन को इसकी तिगनी सीटें यानी कि 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। कर्नाटक राज्य में महागठबंधन का पलड़ा काफ़ी भारी रहने वाला है जबकि भाजपा का सुपड़ा यहाँ पर साफ है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है जबकि महागठबंधन का भी यहाँ पर ठीक ठाक हिसाब किताब रहने वाला है। यदि हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 16 सीट मिलने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं और महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिल सकती हैं। इस प्रकार गुजरात राज्य में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा तो नहीं बोलेंगे लेकिन फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। भाजपा को 25 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं और महागठबंधन को केवल 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा को केवल 4 सीट मिलने की संभावना है जबकि महागठबंधन को 11 और अन्य को 17 सीटें मिलने की काफ़ी संभावना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य एक शिक्षित राज्य माना जाता है और केरल राज्य के अंतर्गत लोकसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा का बिल्कुल नील यानी कि भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 16 सीटें जबकि अन्य को 4 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, महागठबंधन को 14 सीटें जबकि अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। इस प्रकार तेलंगाना राज्य में महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 12 सीटें जबकि महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस प्रकार असम में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 4 जबकि महागठबंधन को 10 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार झारखंड राज्य में महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि साथियों हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य के अंतर्गत लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान होने वाला है। यहाँ पर भाजपा को 13 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जबकि महागठबंधन को 8 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार पंजाब राज्य में भी महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 6 जबकि महागठबंधन को 5 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हरियाणा राज्य में 10 सीटों में से भाजपा को 3 जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार हरियाणा राज्य में महागठबंधन को फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 4 जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार भाजपा को दिल्ली में महागठबंधन से 1 सीट ज़्यादा मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत कुल 6 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भाजपा और महागठबंधन बराबर बराबर रहने वाले हैं। यदि साथियों हम बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1 जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य में महागठबंधन को भाजपा से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि साथियों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1 जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि साथियों हम बात करें गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य में भी लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा की 1 और महागठबंधन की 2 सीटें बताई जा रही हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं और मणिपुर राज्य में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटें केवल महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। इस प्रकार मणिपुर राज्य में भी महागठबंधन को फायदा होने वाला है। यदि दोस्तों हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और मेघालय राज्य की सीटें एक भाजपा और एक महागठबंधन को जाती दिख रही है। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को फायदा होने वाला है। भाजपा को यहाँ पर 3 जबकि महागठबंधन को 2 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। यदि हम दोस्तों बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों लोकसभा सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। यदि हम बात करें नागालैंड राज्य की, तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की केवल 1 सीट है जो कि महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य में भी लोकसभा की केवल 1 सीट है जो कि कांग्रेस के महागठबंधन को जाती दिख रही है। ये दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में से भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इस प्रकार यदि हम सभी लोकसभा सीटों का आंकड़ा निकालते हैं तो भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 208 सीटें, महागठबंधन को 302 सीटें जबकि अन्य को 33 यानी कि 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपको क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी राय हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।